अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आज से एक न्यू जर्मन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू जर्मन कोर्स से मेरी मुराद है इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स को हम मद्देनजर रख के बना रहे हैं। क्योंकि क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी हमारी बहनें और भाई हमें मैसेजेस करते हैं कि जी हमें आप ऐसा पहले हमारी एक बेस बनाएं, हमें शुरू से करवाएं। ठीक है ना, तो हम ये कोर्सेज, ठीक है, जैसे पहले भी हम बेसिकली जो कोर्सेज पढ़ चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा हम इसको और सिंपल और बेसिक से लेके और सादा तरीके से मुकम्मल करेंगे और इसमें तमाम कोर्सेज शामिल होंगे। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, तमाम कोर्सेज इसमें A1 A2 B1 तक के तमाम कोर्सेज जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, हम इसको बिल्कुल सिंपल लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हर वो बंदा जिसकी तालीम चाहे प्राइमरी है, मैट्रिक है, FA है या इससे भी कम तालीम है, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। और पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तालीम अच्छी है वो तो इससे लाजमी तौर पर फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो इसका आज हम लेसन नंबर 1 करते हैं। अच्छा, इसकी जो प्ले लिस्ट है, जरा मेरी बात वजह से सुनिएगा, इसकी जो प्ले लिस्ट है वो इस नाम से आपको नजर आएगी। ठीक है, प्ले लिस्ट का मतलब है कि डेली आज का लेसन नंबर 1 होगा हमारा। ठीक है जी, आज का लेसन नंबर 1 है। ठीक है, और इसकी प्ले लिस्ट हम बनाएंगे न्यू जर्मन कोर्स। ठीक है, न्यू जर्मन कोर्स के नाम से वो प्ले लिस्ट होगी और उसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ जो है वो नजर आएंगे देखते हुए। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने कहा, हम इस लैंग्वेज कोर्स को, जिसका नाम हमने रखा है न्यू जर्मन कोर्स, इसको हम और सिंपल और सादा तरीके से इसको एक्सप्लेन आपको समझाया जाएगा और ये वो कंप्लीट कोर्स होगा जो कि आपको A1 A2 या B1 आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको अब हम शुरू करेंगे जर्मन अल्फाबेट से। ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स ने स्पेशली मैसेजेस किए, हमें फोन करके उन्होंने बताया है कि ठीक है बाकी चीजें आप हमें समझाई हैं, लेकिन हमें बिल्कुल जीरो से, जैसे किसी बच्चे को हम सिखाते नहीं है हाथ पकड़ के, पेंसिल पकड़ के सिखाते ऐसे ABC, उस तरह करके आपको सिखाए, तो वहां से हम स्टार्ट लेते हैं और आहिस्ता 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 डेली हम इसको आगे एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे। तो आज के सबक में हम जर्मन अल्फाबेट सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जरा बात सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि जर्मन लफ्ज पढ़ने बहुत मुश्किल हैं, जर्मन अल्फाज को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको जर्मन अल्फाबेट की पहचान हो जाए तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, अल्फाज का बहुत ही आसान। मैं बता दूं, यकीन करें, उर्दू से और इंग्लिश से ज्यादा आसान है जर्मन को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे साथ जर्मन अल्फाबेट सीखें और इस तरह फिर इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता जर्मन अल्फाज को जोड़ के, ठीक है, और कौन सी लफ्ज की कैसे आपने प्रोनाउंस करना है, ये तमाम चीजें आपको सिखा दीजिए इंशाल्लाह, हम अपने लेसन में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला लेसन अल्फाबेट के नाम से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल इंग्लिश की तरह, बिल्कुल इंग्लिश की तरह इसमें एक, जिस तरह इंग्लिश में आप ABC पढ़ते हैं, इसी तरह जर्मन में A B C को उसी तरह पर वो ABC वही है, बस आपने देखना इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है जी, ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, A को हम जर्मन जुबान में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। जर्मन जुबान में A को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आपके आसानी के लिए एक लफ्ज भी मैं लिख सकता हूं, जैसे कि अपफिल, एक लफ्ज है अपफिल है, इसको क्या पढ़ेंगे, आ, अपफिल, सेब को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह बी को, ये जो बी है, ठीक है, इसको जर्मन जुबान में पढ़ते हैं बे। क्या पढ़ते हैं, बे। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं, अगर आप जितनी अच्छी अल्फाबेट सीख लेंगे, हाँ, किसको ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो आपको जर्मन लफ्ज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने B1 भी कर लिया होता है, उसके बावजूद भी वो समटाइम लफ्ज को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है, कि उनको सही तरीके से अल्फाबेट की पहचान नहीं होती। ठीक है जी, इसी तरह जो C है, C को जर्मन जुबान में पढ़ते हैं से पढ़ते हैं। ठीक है जी, ओके, और जो D है, ठीक है, ओके, मैं कहता हूं पहले आप अल्फाबेट सीख लें, फिर अल्फाज बाद में हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, कि हमें पता हो मैंने ABC को कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अच्छा, डी को जर्मन जुबान में पढ़ते हैं डे। क्या पढ़ते हैं, डे। जैसे इंग्लिश में आप ये लफ्ज होता है ना डे, आपको पता होगा डे, डी को डे पढ़ते हैं, A B C डे। ठीक है,
उसके बाद जो ई है, ये लफ्ज लोग गलत पढ़ते हैं हमेशा, ये सही नहीं पढ़ते। ई को आपने ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश वाला ए पढ़ना आपने, इसको ए, ये पढ़ना है। ई को आपने ए पढ़ना है। समझा रही बात आपको? जैसे कि मैं एक लफ्ज भी लिखता हूं इसका, एलिफेंट एक लफ्ज है, ये देखेगा, इसको इलिफेंट नहीं करना, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट कहते हैं हाथी को, तो ई को आपने ए पढ़ना है, ये याद रखिएगा। ई को आपने ए प्रोनाउंस करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एफ को आपने एफ ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने? एफ, ठीक है, ओके। ई को ए पढ़ना है, एफ, ठीक है। उसके बाद जो जी है, जी को आपने गे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गे। जी को आपने क्या पढ़ना है? गे पढ़ना है, गे, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है एच को आपने हा पढ़ना है, हा, ऐसे कल हा करने हैं। एच को क्या पढ़ना है? हा, ओके। एच को आपने हा पढ़ना है, ओके। उसके बाद ये वाला लफ्ज भी स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं, आई जो होता है, आई को आपने क्या पढ़ना होता है? ई। क्या पढ़ना होता है? ई। ये मैं उर्दू में भी लिख रहा हूं साथ, ठीक है। आई को जर्मन जुबान में आपने ई पढ़ना है। समझा रही मेरी बात आपको? है, आई को आपने ई पढ़ना है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो जे है, जे, इसको आपने योट, योट पढ़ते हैं, और ये की आवाज निकलेगी, यानी ये है, ये की आवाज में पढ़ना है आपने जे को, है, जे है उसको योट पढ़ते हैं जर्मन जुबान में, और आपने ये की आवाज इसको प्रोनाउंस करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है के को आपने पढ़ना होता है खा, खा, जैसे किसी को कहते हैं भी खाना खा, के को खा कहते हैं, ठीक है, खा पढ़ना है, ठीक है। अभी आगे भी सीखते हैं, एक दफा इनको रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा पढ़ें, ठीक है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, ठीक है। ई को ए पढ़ना है, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, खा। समझा रही मेरी बात आपको? समझा रही है ना? इसी तरह इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, आई को ई पढ़ना है, ई, योट, खा। अच्छा, उसके बाद है एल, ठीक है। के बाद जो है आपका आता है एल, ठीक है। एल को आपने एल ही पढ़ना है, एल, ठीक है। उसके बाद है एम को भी एम ही पढ़ना है, एम, एन, ठीक है, एन, ओके। उसके बाद जाता है ओ को आपने ओ ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ये तो इंग्लिश, एल, एम, एन, ओ, ये तकरीबन इंग्लिश की तरह सेम ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। एल, एम, एन, ओ, ठीक है। उसके बाद जो पी है ना, पी को आपने फे पढ़ना है, फे, ठीक है। पी को क्या पढ़ना है आपने? फे पढ़ना है, ओके, सही है। उसके बाद आप कहते हैं खू, ये जो क्यू है ना, इसको आपने खू पढ़ना है, खू, ये ले, मैंने उर्दू में लिख रहा है, खू पढ़ना है आपने इसको, खू, जैसे वो पानी वाला खू नहीं होता, वो पढ़ना है आपने, ठीक है, खू। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है आर को आपने पढ़ना है एर। क्या पढ़ना है? एर, जैसे कहते हैं एर, है, क्या पढ़ना है? एर, एर, एल। और जो आर जो है ये गैन की आवाज में, एल जैसे है, आर जो होता है वो गैन की आवाज में भी पढ़ा जाता है, एल, ठीक है, एल ऐसे करके, ठीक है, एल, ओके, आर, एल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस। अच्छा, एस के बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको ऐड करता, जो पूरी तवज्जो से सुननी है आपने, सुने। ये जो दो लफ्ज है, मेरी बात सुनिएगा, एस और जेड, ये मेरी बात सुनिएगा। एस के ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल हरूफ है, ये आपको पता है, इंग्लिश में पढ़े आपने। एस के बाद अगर ये लफ्ज आ जाते हैं तो एस जो है वो जेड हो जाएगा, और इसी तरह जेड के बाद ये हरूफ आ जाते हैं, ठीक है, तो जेड जो है वो एस हो जाएगा, ओके, जो जेड है वो एस हो जाएगा, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, समझा रही बात आपको? एस के बाद अगर ये वावल हरूफ आ जाते हैं तो एस जो है वो जेड हो जाएगा, जेड की आवाज पे प्रोनाउंस करना है आपने, ठीक है।
इसी तरह जेड, आपको एक ऐसा लफ्ज पढ़ रहे हैं, जेड के बाद अगर ये हरूफ आ जाते हैं तो जेड जो है वो एस प्रोनाउंस होगा। मसलन एक मिसाल मैं आपको देता हूं, सुनिएगा। जैसे एक लफ्ज है, ये देखें, ये लफ्ज है साइटुंग, अखबार को कहते हैं साइटुंग। अब ये जाइटुंग नहीं पढ़ना, जेड के बाद ई आ रहा है और ये वावल हरूफ में है, तो जेड जो है वो एस हो जाएगा, तो साइटुंग हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। इसी तरह जेड जो है वो आपका एस हो जाएगा जब वो वावल हरूफ में आएगा। ठीक है, ओके, एस जेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, एक लफ्ज है, ये देखें एस ए एफ टी, ये इसको साफ्ट नहीं पढ़ना। अब एस के बाद ये वावल हरूफ है ना, एस के बाद वावल हरूफ आ गया है, इसको आपने आ पढ़ना है, तो क्या बनेगा, जाफ्ट, एस जेड हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ये प्लीज पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा है कि एस के बाद अगर ये वावल हरूफ आ जाते हैं और जेड के बाद ये वावल हरूफ आ जाते हैं तो एस जेड हो जाएगा और जेड एस प्रोनाउंस होगा। ये याद रखिए प्लीज आप। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ये पता नहीं लगता कि कब हमने एस प्रोनाउंस करना है और कब हमने जेड प्रोनाउंस करना है। ठीक है, ये मसला भी हल हो गया। अच्छा, आगे टी को, आगे सुने, एस के बाद आ जाता है टी। ये भी स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं, टी को टी पढ़ रहे होते हैं। टी को टी नहीं पढ़ना, टी को आपने ठे पढ़ना है, ठे 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 पढ़ना है। जैसे ठेला, जैसे ठेला नहीं होता, चाय का ठेला होता है, कोई भी ठेला होता है, उसे टी को ठे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका यू। यू को आपने पढ़ना है ऊ। क्या पढ़ना है, ऊ। यू को आपने ऊ पढ़ना है। ओके, जैसे मूछा, एक लफ्ज होता है मूछा, मूछा, अम्मी को कहते हैं। ठीक है, मूछा। ठीक है, यू को आपने ऊ पढ़ना है। ओके, ठीक है, उसके बाद है एस टी यू वी, सो एस टी यू के बाद आ जाता है वी। वी को फाउ पढ़ना है आपने, ये यू है, सॉरी है यू। आगे आ जाता है वी। वी को है, नीचे वी नजर नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा वी हमें इसके लिए ऊपर करके लिखते, ठहरे एक मिनट जरा। अच्छा सुनिएगा, जो वी है आपका, जो वी है इसको आपने पढ़ना है फाओ। क्या पढ़ना है, वी को आपने फाओ पढ़ना है, एफ की आवाज में पढ़ना है आपने। ठीक है, वी को एफ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका डब्ल्यू है। डब्ल्यू जो है उसको आपने पढ़ना है वे, पंजाबी वाला वे। क्या पढ़ना है, वे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका जाता है एक्स। एक्स को जर्मन जुबान में पढ़ते हैं इक्स। क्या पढ़ते हैं, इक्स। एक्स को इक्स पढ़ना है आपने। ठीक है, ओके। और वाई को, वाई जो होता है, सुनिएगा, वाई जो है वो नॉर्मली ये की आवाज, ये पढ़ा जाता है और इसको इप्सिलोन कहते हैं जर्मन जुबान में, वाई को। ठीक है, क्या कहते हैं, ये देखें, इप्सिलोन, इप्सिलोन कहते हैं, लेकिन वाई जो है वो ये की आवाज में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये की आवाज में। ओके, उसके बाद आपका जाता है जेड। जेड को अभी कहते हैं सेट, सॉरी जेड आ जाए, वाई के बाद जेड आ जाता है, सेट। ठीक है, इसको जैसे मैंने बताया, जेड जो है वो एस की आवाज में मोस्टली प्रोनाउंस होता है, जैसे मैंने वावल हरूफ की मिसाल आपको बताई है। ठीक है, ओके, तो सेट बोलते हैं इसको, सेट है। जेड को क्या कहते हैं, सेट, सेट है, सेट। ओके, अच्छा, एक तो ये हो जाएगा, ये तो होगी जर्मन ए बी सी, मैंने ठीक है आपको बता दिया है। इसी तरह जर्मन जुबान में 4 और अल्फाज भी हैं जो कि इंग्लिश से एक्स्ट्रा है। मसलन अगर एक लफ्ज है, ये देखें, ए के ऊपर उमलाउट आ जाए। ओके, ए को हम आ पढ़ते हैं, ए जो सिंपल ए होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, आ। ए को आ पढ़ते हैं जर्मन जुबान में, लेकिन अगर ए के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएं तो ये बन जाएगा ओ आ उमलाउट, तो इसको पढ़ना है ए। क्या पढ़ना है इसको, ए। जैसे कि एप्पल, एक लफ्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुने। एक लफ्ज है एप्पल, ये क्या बनेगा, ये देखिए एप्पल। ओके, क्या पढ़ेगा, एप्पल। ए के ऊपर जब बिंदी सी आ जाएगी तो उसको ए पढ़ना है आपने। अच्छा, इसी तरह ओ के ऊपर भी 2 नुक्ते आ जाते हैं, यू के ऊपर भी 2 नुक्ते आ जाते हैं। ये 3 लफ्ज हैं जो उमलाउट वाले हैं। ओ यू, यू को ऊ पढ़ते हैं, यू। ठीक है, जितना गोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे यूबुंग, एक लफ्ज है यूबुंग, यूबुंग। ठीक है, यू को ऊ पढ़ते हैं तो इसके ऊपर नुक्ते आ जाएंगे तो क्या बनेगा, यू। जितना मुंह को, होंठों को गोल कर सकते हैं। ठीक है, यू यू, क्या बनेगा, यू यूबुंग। ठीक है, इसी तरह ओ को
ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन ओ के ऊपर जब बिंदी आ जाएगी यानी उमलाउट आ जाएगा, उसको ओ थोड़ा सा गोल करना है। जैसे एक लफ्ज है यूल, यूल, यूल है, यूल, ओ के यूल, ओ पढ़ते हैं लेकिन ओ, यूल, यूल जैसे कि, ठीक है। तो ये 3 लफ्ज उमलाउट वाले हैं। अच्छा, एक और लफ्ज रह गया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक और लफ्ज है, जैसे कि जर्मन जुबान में हमने 2 दफा एस लिखना हो ना, तो वो कहता है 2 दफा एस ना लिखे, 2 दफा एस ना लिखे, वो बी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख ले, ऐसे करके बी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे ना, तो इसको आप लिख सकते, एस सेट कहते हैं इसको, ठीक है, एस सेट कहते हैं इसको, एस सेट, ठीक है, एस सेट, ठीक है। तो ये डबल एस को हम बी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका इसका मतलब डबल एस है, ये डबल एस। जैसे एक एग्जांपल कहते हो तो मैं देता हूं, एक लफ्ज है स्ट्रास से, ये देखें, शटरा से, शटरा से, डबल एस नहीं लिख रहा हमने, तो डबल एस ये बी को ऐसे करके शटरा से, समझा रही बात आपको। तो ये 4 एक्स्ट्रा लफ्ज हैं जो जर्मन इंग्लिश एबी से के अलावा थोड़े से हट के जर्मन जुबान में होते हैं। समझा रही मेरी बात आपको ना, ठीक है। तो आज के सबक में माय डियर ब्रदर सिस्टर, जैसे मैंने बताया, आज हमने एक न्यू जर्मन लैंग्वेज कोर्स शुरू किया है। उसका आज लेसन नंबर 1 था, जो कि आज हमने अल्फाबेट से शुरू किया है। ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें जीरो से कराएं, हमें जीरो से जो है उसकी तैयारी करवाई जाए। तो इंशाल्लाह ताला हमने जैसे आज का अल्फाबेट आपको सिखाए हैं, अगले दिनों में हम आपको जर्मन अल्फाज में जो अल्फाज को पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है, वो इंशाल्लाह ताला सिखाए जाएंगे, ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सके और हर बंदा इससे जर्मन को सीख सके, ठीक है। तो सही है, तो इस चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा इस लेसन को, ताकि हर बंदा जो जर्मन सीखना चाहता है इससे भरपूर फायदा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।